दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा की। यहाँ उन्हें एक अनोखा और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण उपहार मिला है, जिसका नाम है दारुमा गुड़िया। ये गुड़िया न सिर्फ जापान की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है, बल्कि भारत से इसका गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जापान में हैं। इस यात्रा के दौरान टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले उन्हें शोरिनजान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव शेषी हिरोसे ने पारंपरिक दारुमा गुड़िया भेंट की है। यह उपहार दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इस उपहार को ग्रहण करते हुए कहा है कि यह गुड़िया दृढ़ता और लक्ष्य की प्राप्ति की भावना को दर्शाती है, जो भारत जापान संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दारुमा गुड़िया की। यह जापान की एक प्रसिद्ध पारंपरिक गुड़िया है, जो सदियों से वहां के लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। दारुमा गुड़िया को गुड लक का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह गोलाकार, लाल रंग की और खोखली होती है, जिसमें सिर्फ एक चेहरा उकेरा जाता है, लेकिन इसमें कोई हाथ या पैर नहीं होते हैं। यह दिखने में एक गुल्लक की तरह लगती है, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा होता है कि अगर इसे कोई गिरा दे तो वह खुद ब खुद सीधी खड़ी हो जाती है। यह विशेषता जापानी कहावत नाना कोरोबी याओकी, यानी कि 7 बार गिरो 8वीं बार उठ जाओ, को दर्शाती है, जो दृढ़ता और असफलता से उबरने की भावना का प्रतीक माना जाता है। इस गुड़िया का इतिहास बहुत पुराना है। दारुमा गुड़िया बोधि धर्म, जापानी में दारुमा देशी जिसे कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो 5वीं या 6ठी शताब्दी के एक भारतीय बौद्ध सन्यासी हुआ करते थे। बोधि धर्म तमिलनाडु के कांचीपुरम से थे और उन्होंने चीन जाकर के चान बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो बाद में जापान पहुंच करके जैन बौद्ध धर्म बन गया। बोधि धर्म ने 9 साल तक एक गुफा में कठोर ध्यान किया था, जिस दौरान उनके हाथ और पैर सड़ गए थे या फिर गायब हो गए थे। इसी वजह से दारुमा गुड़िया में हाथ पैर नहीं दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि गुड़िया का लाल रंग बुराई को दूर भगाने का प्रतीक है, जो जापान में ईदो काल, जो 1603 ईस्वी से लेकर के 1668 ईस्वी तक था, उस समय यह रंग काफी लोकप्रिय था। आज यह गुड़िया नए साल पर चुनावों में या फिर व्यक्तिगत लक्ष्यों के इस्तेमाल के लिए की जाती है। दारुमा गुड़िया की एक और खास परंपरा है, और वो है इसकी आंखें। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो गुड़िया की एक आंख काले रंग से भरते हैं। लक्ष्य पूरा हो जाने पर दूसरी आंख भरते हैं। यह प्रथा लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करें। जापान के गुनमा प्रांत के ताकासाकी शहर में स्थित शोरिनजान दारुमा-जी मंदिर को दारुमा गुड़िया का जन्म स्थान माना जाता है, जो 1697 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यहाँ हर साल दारुमा उत्सव मनाया जाता है, जहाँ लाखों गुड़िया बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। अब सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि भारत से इसका क्या कनेक्शन है। दारुमा गुड़िया सीधे तौर पर भारतीय मूल की है, क्योंकि बोधि धर्म भारत के थे। वे दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश के राजकुमार थे और बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए चीन गए हुए थे। जापान में बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। हालांकि कुछ कथाओं में मदुरै के बोधि सेना नामक एक अन्य भारतीय भिक्षु का भी जिक्र मिलता है, जो 8वीं शताब्दी में जापान गए थे और वहां के टोडाई जी मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा भी लिया था। लेकिन मुख्य रूप से दारुमा बोधि धर्म से जुड़ी हुई है। यह उपहार पीएम मोदी को मिलना दोनों देशों के साझा बौद्ध विरासत को रेखांकित करता है, जहां शिंतो धर्म के बाद बौद्ध धर्म जापान में सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म है। दोस्तों, पीएम मोदी की यह यात्रा भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में यह दारुमा गुड़िया न सिर्फ एक उपहार है, बल्कि एक संदेश भी है, दृढ़ता से लक्ष्य हासिल करने का। क्या आपको लगता है कि यह गुड़िया भारत जापान दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।